परम आदरणीय परम सत्कार्यों सात संगत जी, प्यार से कहना जी धन्यंकार जी। सात संगत जी, जब महात्माओं के साथ बैठ कर के सत्संग करने का मौका मिला तब सात संगत जी जाकर के ये ज्ञान समझ में आने लगा कि ये वेदों में ग्रंथों में जो कहा गया है कि बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। सत्संगत कहने का मतलब कि कहा गया कि बड़े भाग से मानुष तन पावा, कि जब परमपिता परमात्मा को हमारे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जब हम पर तरस आया तो सत्संगत ये मनुष्य का तन दिया और हमने भी परमात्मा से ये वादा किया कि संसार में जाकर के तेरी भक्ति करेंगे। लेकिन सत्संगत यहाँ की चकाचौंध को देख करके ये मन सत्संगत जी भ्रमित हो गया। और जब सत्संगत महात्माओं की जब आवाज़ को सुनी, दोबारा ये आवाज़ समझ में आई कि इस परम पिता परमात्मा को हम जान सकते हैं और सत्संगत वो जानने का एक ही साधन है, वो क्या है? यह मनुष्य का जो शरीर मिला है यही है। तो आओ सत्संगत, यह शरीर कहा कि देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ बताया है, जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि ये बहुत दुर्लभ है, देवता भी इसको पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य का तन है इसी शरीर में आकर के इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। साथ संगत, जब संतों के साथ सत्संग करने का ये मौका मिला तब साथ संगत जी ये बातें समझ में आने लगी। अब यह समझ में आने लगा सत्संगत कि उठ जाग मुसाफिर अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कि ब्रह्मज्ञानी महात्माओं की जो आवाज़ को सुन करके जो जाग गया, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, उसे जागा हुआ कहा गया है। आओ सत्संगत, एक महात्मा ने सुंदर ढंग से समझाया कि आज हम अपने रीति रिवाजों के अनुसार जिस भी परिवार में जन्मे उसके अनुसार जो भी हमारी पूजा पाठ भक्ति इबादत है वो हम कर रहे हैं। इसको एक महात्मा ने इस बहुत ही सुंदर अपने शब्दों में समझाया कि एक महात्मा ने एक बंदे से पूछा कि भाई आप अपने घर का दरवाज़ा बताइए कौन सी दिशा में है, जो आपका मुख्य दरवाज़ा है। तो उन्होंने कहा कि पूरब दिशा में है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप किचन के दरवाज़ा बताइए कि आपके किचन का दरवाज़ा किस साइड है। तो उन्होंने कहा फले साइड में है। उन्होंने कहा कि पीछे का दरवाज़ा बताइए। उन्होंने कहा कि उत्तर साइड में है। आपका गार्डन या कोई रोड है? तो बोला कि हाँ, हमारे वहाँ गार्डन भी है, रोड भी है। तो उस महात्मा ने कहा कि अब आप मेरे घर का मेन गेट बताइए। तो साथ संगत उनने कहा कि भाई मैं आपके घर का कैसे बता सकता हूँ कि कौन से दिशा में आपका मेन गेट है, तो फिर आप मेरे पूरब दिशा का बता दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने आपका देखा ही नहीं घर तो कैसे उसका मैं पता बताऊं कि कौन से दिशा में कौन से दरवाजे हैं। तो साथ संगत महात्मा ने समझाया कि ठीक इसी प्रकार हमें यह पता ही नहीं है कि हम किसकी भक्ति, किसकी पूजा, किसकी इबादत कर रहे हैं, अर्थात बिना जाने ही हम भक्ति में लगे हुए हैं। तो मनुष्यों को इसीलिए आवाज़ दी जा रही है संतों के द्वारा कि आओ और आकर के अपने आत्मा के घर का पता कर लो, अपने आत्मा के घर की पहचान कर लो कि जब यह शरीर रूपी घर जब हमारा जाएगा तो हम अंत में हमारी यह आत्मा कौन से घर में प्रवेश करेगी, कहाँ पर यह रुकेगी। तो आओ साथ संगत, महात्माओं के संग बैठने से ही ये समझ आती है, जो वेदों ग्रंथों में लिखा है ये सारी बात तब समझ में आती है। आओ साथ संगत जी, बस आप जी के चरणों से यही अरदास, यही प्रार्थना है कि आप संतों का संग ना छूटे और गुरु दर कभी ना छूटे, गुरु दर पे ही भक्ति करते जीवन बीतता चला जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यंकार जी।